हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा मगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि न्यू क्रिमिनल लॉज को भी बिलोंग करता है, प्लस हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं पनिशमेंट्स की। अब अगर हम बात पनिशमेंट्स की करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वियर्ड और डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हमने ऐसी हिस्ट्री में बहुत सारी पनिशमेंट्स देखी हैं जहां पे हमने देखा कि किसी को फांसी पे टांग दिया गया, किसी को एग्जीक्यूट कर दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, या उसके साथ साथ हमने देखा कि कभी किसी के हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए। इस तरह की पनिशमेंट्स हम हमेशा से हिस्ट्री में देखते आ रहे थे। और जब हमारे देश के क्रिमिनल लॉज और या फिर हमारे देश के इन जनरल लॉज को बनाया जा रहा था तो इन बात का खास तरीके से ध्यान रखा जा रहा था कि ऐसी पनिशमेंट्स को हटा के जस्टिफाइड पनिशमेंट्स हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यह बात अभी तक कंफर्म नहीं होती कि हमारे देश में टोटल कितने टाइप ऑफ पनिशमेंट्स दी जाती हैं अगर कभी भी कोई गलत काम या कोई अगर क्राइम कमिट करता है। तो उसके बारे में हम अपने आज के इस लेक्चर में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो इस लेक्चर की शुरुआत से मैं बता देना चाहता हूं कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। प्रांजल सिंह अनअकैडमी अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, जहां आपको जितनी भी रेगुलर अपडेट्स हैं मेरे वीडियो के, प्लस ये जो जुडिशरी की चीजें हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है या अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो सब आपको यहां पे मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जिसमें हम जल्दी से समझेंगे कि इंडिया में टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कौन कौन सी है। अब हम इसके लिए अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, अलग अलग चीजें देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक ओवरव्यू लेना है कि हमारे देश में कितने टाइप ऑफ पनिशमेंट दी जा सकती है तो जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 4 जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो हमारे देश में टोटल 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बाइफर्केशन है जिसको हम आज के इस वीडियो में बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरती जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए समझते हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ पनिशमेंट जिसको हम सब बहुत सही से जानते हैं वो है डेथ पेनल्टी, जिसको फांसी की सजा कही जाती है। उसके बाद जो अगली टाइप ऑफ पनिशमेंट है वो है उम्र कैद, जिसको इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ कहा जाता है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद नहीं हुई है तो उसको नॉर्मल जेल भेजा जा सकता है, जिसको हम इंप्रिजनमेंट कहते हैं। लेकिन ये इंप्रिजनमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है आपका रिगरस इंप्रिजनमेंट, एक होती है सिंपल इंप्रिजनमेंट। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो विजय माल्या या जो बाकी लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, एक टाइप ऑफ पनिशमेंट ये है। उसके बाद आता है फाइन और उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्विस, जो लास्ट ईयर ही हमारे देश में एक नई टाइप ऑफ पनिशमेंट ऐड करी गई है। चलिए अब जरा जल्दी से इनको समझते हैं कि ये सारी की सारी पनिशमेंट क्या है और कैसे काम करती हैं। सबसे पहली जो पेनल्टी हमारे पास आती है वो है डेथ पेनल्टी, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली दी जाती है कब, जब हमारे देश में कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस हो, जैसे कि रेप या गैंगरेप जैसा ऑफेंस होता है, या फिर जब कभी भी कोई इंसान मर्डर जैसा क्राइम कमिट करता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं सर, डेथ पेनल्टी यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो जब कभी भी डेथ पेनल्टी के नाम आएगा आपको एक चीज के बारे में कभी नहीं भूलना है, वो है केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपने कई बार लोगों को यह कहते और बोलते सुना होगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया पूरा देश चिल्लाने लगता है कि इसको फांसी पे टांग दो। लेकिन हमारे देश का कानून कुछ अलग सोचता है। हमारे देश का कानून यह कहता है कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति को फांसी की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी यानी कि कैपिटल पनिशमेंट देना है तो उसने कोई ऐसा काम किया होना चाहिए जिसके ऊपर रेयरेस्ट ऑफ रेयर का प्रिंसिपल अप्लाई हो, यानी कि कोई ऐसा अपराध हो जिसमें उस व्यक्ति को वापस सोसाइटी में आपका रिहैबिटेट करने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, और उसने जो काम किया है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है, तभी उसको फांसी की सजा देनी है, वरना उस व्यक्ति को मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा दी जानी चाहिए। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको कई लोग नहीं जानते और समझते। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया जो नीचे चैनल में भी है, जिसमें मैंने बताया कि फांसी की सजा कैसे दी जाती है। वहां पे मैंने ये भी बताया है कि डेथ पेनल्टी के साथ साथ जो डिफेंस फोर्सेस है वहां पे एग्जीक्यूशन बाय शूटिंग भी होता है, यानी कि गोली मार के भी किसी की डेथ कॉज करी जाती है, लेकिन ये लीगली किया जाता है। और उसके साथ ही साथ एक और टाइप ऑफ डेथ पेनल्टी है जो इंडिया में नहीं है, जहां पे इंजेक्शन देके किसी व्यक्ति की जान ली जाती है। इसके बाद हमारे पास अगली टाइप ऑफ पनिशमेंट आती है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कई लोग ये सोचते हैं कि उम्र कैद का मतलब होता है 14 साल की कैद, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में उम्र कैद का मतलब यही है कि एक व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन के लिए पूरे समय जेल में बिताएगा। लेकिन जब कभी भी वो उसको क्या किया जाता है सर, आपका प्रोबेशन दिया जाता है, या फिर उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है सर, कोई छूट दी जाती है या फिर उसकी सजा को कम किया जाता है, उस परिस्थिति में इन सजाओं को कम किया जा सकता है। लेकिन हम इस क्लास में क्या समझ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। और जो सेकंड सबसे टॉप लेवल की पनिशमेंट है वो है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, ताउम्र जितने समय वो जीवन अपना बिताएगा उतने समय वो जेल में रहेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है याकूब मेमन का केस, जहां पे इनको सबसे पहले उम्र कैद दी गई थी, उसके बाद इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल जो आपके क्राइम होते हैं उसके लिए इंप्रिजनमेंट होता है, यानी कि जेल का
टर्म। अब जेल का टर्म जो है वो आपका रिगरस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। एक बार इसको समझ लेते हैं। रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कठोर कारावास, यानी कि जेल में आपसे परिश्रम करवाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर मारपीट करी जाएगी या जबरदस्ती काम कराएंगे। आप जो भी काम करेंगे उसका आपको पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन ये जो रिगरस इंप्रिजनमेंट है इसका मतलब होता है कि कठोर परिश्रम कराने आपसे जेल में कराया जाता है ताकि आपका पूरा का पूरा जो माइंड बॉडी है वो उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहे। और उसके बाद आता है सिंपल इंप्रिजनमेंट, जिसमें आप केवल जेल के जो डेली एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसी को करते हैं। हर एक कैदी कोई जेल में अपनी वेकेशन के लिए नहीं जाता है, तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ काम मिलते हैं, कुछ ना कुछ ड्यूटीज मिलती हैं, वो करना होता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि हमारे देश में इंडियन जेल्स में लगभग 90% कैदी जो रिगरस में और सिंपल में ऑलमोस्ट सेम टाइप की पनिशमेंट ही काट रहे हैं। तो ये बात भी हमारी डन हो गई। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है। ये शुरुआत के 3 तो सबको पता थे, लेकिन अब अगले 3 कितनों को पता है ये चेक करने वाली बात है। अगली चीज आती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है सीजर। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ गलत काम किया प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब अगर उसको सजा देनी है तो सबसे पहले तो आप उसको जेल भेज सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी जरूरत है कि आप उसके द्वारा वो जो गलत तरीके से असर्टेन्ड प्रॉपर्टी है उसको भी आप क्या कर लें, सीज कर लें, जब्त कर लें। और ये भी एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है। कई केसेस में केवल प्रॉपर्टी का सीजर ही किया जाता है, उसको जेल नहीं भेजा जाता। तो इसीलिए जो चौथी टाइप ऑफ जो पनिशमेंट है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पे हमने देखा था पीएमएलए के तहत जो है नीरव मोदी और विजय माल्या की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज किया गया था और ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था। तो इसमें इन चीजों को हमें बहुत अच्छे से बारे में पता होना चाहिए। अगली चीज जो आती है ये आती है फाइन। अब फाइन के बारे में लोगों को लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? क्योंकि सर फाइन कई बार अकेले भी लगाया जाता है, यानी कि अगर कभी किसी व्यक्ति ने कोई छोटा या माइनर अपराध किया है तो हो सकता है केवल फाइन लगा के उसको छोड़ दिया जाए। जैसे कि चोरी की संपत्ति के बारे में है कि उसको केवल कम्युनिटी सर्विस दे देंगे अगर 5,000 से कम की चोरी करी और फर्स्ट टाइम का ऑफेंडर है। अब इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम चाहें तो केवल फाइन लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर और उसको फाइन पे करने के लिए इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फाइन को पे करने में इस व्यक्ति ने डिफॉल्ट कर दिया, अगर इस फाइन को पे करने में इस व्यक्ति ने डिफॉल्ट कर दिया यानी कि इस फाइन को पे नहीं किया, तो इस डिफॉल्ट के चक्कर में इसको जेल यानी कि इंप्रिजनमेंट कॉज करी जा सकती है। तो सबसे पहला टाइप है केवल फाइन। उसके बाद दूसरा टाइप है जेल प्लस फाइन, यानी कि उसको इंप्रिजनमेंट में भेजा गया प्लस उसके साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो क्या होती है, हमारे क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल और उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कई जगहों पर फाइन जो है वो क्या होता है, एक लिमिट में होता है, यानी कि एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतने तक का फाइन एक व्यक्ति को यह करने पे देना होगा, और कई जगहों पे लिमिट सेट नहीं होती है। और उसकी वजह यह है कि सर जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम कमिट करता है जो बहुत ही ज्यादा हीनियस नेचर का है, तो उसके फाइन के अमाउंट से ही विक्टिम को कंपनसेट किया जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फाइन जो भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगे वो सिचुएशन के हिसाब से क्या करेगा, फाइन लगाएगा। हेलो यूथ एंड बियॉन्ड जी, हेलो। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास आखिरी और सबसे लेटेस्ट और सबसे न्यूएस्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट आता है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है लोक कार्य। इसका मतलब ये इसी साल की जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो लास्ट ईयर ऐड हुई उसमें इस टाइप ऑफ पनिशमेंट को ऐड किया गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको जेल भेजने की जगह, आपकी प्रॉपर्टी को सीज करने की जगह, आपके ऊपर फाइन लगाने की जगह आपको यह बोला जा सकता है कि आप क्या कीजिए कि सर पब्लिक प्लेसेस को क्लीन कीजिए, या फिर आप किसी एनजीओ में काम करिए जो क्या करता है, गरीब महिलाओं की मदद करता है, या फिर वो जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनके राइट्स को इंश्योर करता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा काम जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, अगर ये पनिशमेंट में ऐड कर दिया जाए तो कितनी अच्छी बात है, जो कि ऐड हो चुका है। यानी कि अगर कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको शायद 2,000 रुपए का फाइन देना पड़ता, लेकिन उस 2,000 रुपए के फाइन देने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फाइन देता और भूल जाता। लेकिन अगर उसकी जगह उसको 1 महीने के लिए आपने किसी ऐसे काम में लगाया जिससे वो सोसाइटी में इनपुट दे रहा है, इसका मतलब वो उसकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग एक इंपैक्ट रखेगा और वो इस चीज से शायद बहुत ज्यादा सुधर भी जाए, जो हमारे क्रिमिनल लॉ का मेन स्कोप है, जो हमारे क्रिमिनल लॉ का मेन टारगेट है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई हो, आई होप ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो। तो हमारे पास जो टोटल 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस क्लास की पीपीटी के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे आना है, और उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम पे आके आप पूछ सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, हमारा फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन का जो ऑफर है वो 27 मार्च तक वैलिड है। इस ऑफर को अवेल कीजिए और अपने जज बनने के ड्रीम को पूरा कीजिए। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आपको कोड इस्तेमाल करना
करना है PS, जो आपको मेरा क्या देता है सर, जो आपको देता है मेरा मेंटोरशिप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। अब ये अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सर इस वक्त आप देख सकते हैं कि केवल आधे से कम रेट में सब्सक्रिप्शन ही नहीं, प्लस उसके साथ ही साथ आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यानी कि अगर आपने 1 साल का कोर्स खरीदा तो उसके साथ हम आपको 1 साल एक्स्ट्रा फ्री में दे रहे हैं। तो जो कोर्स 1 साल का मिलता था उसके प्राइस को हमने आधे से भी कम कर दिया, 60% ऑफ, प्लस उसमें 1 साल और डाल दिया। तो ये आपको 1/4 से भी कम रेट में मिल रहा है। तो इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप अनिल खन्ना सर से पढ़ना चाहते हैं और अनिल खन्ना सर की ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो साल में केवल 2 ही बार सीट्स आती हैं। तो सर जो जुलाई की बैच शुरू होने वाली है अनिल खन्ना सर के ऑफलाइन सेंटर का, उसका अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसमें अगर आपने अभी रजिस्टर करवाया, जो कि वैलिड है केवल मार्च 30 तक, तो आपको 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। यानी कि अगर आपने अभी से रजिस्टर करवा लिया तो आपको 2 साल के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस जो है 1 साल का वो 1 लाख के भी ऊपर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इस वक्त स्क्रैच से अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अध्ययन बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च होने वाली है मार्च 29 से, जहां पे प्रवीण सर, निशा मैम, विशाल सर और अपूर्वा मैम मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है केसेस। केसेस कहां से पढ़ें? तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है वासुदेव सर ने। उन्होंने आपके लिए कंपाइलेशन बनाया है 700+ लैंडमार्क जजमेंट्स का, जो आपको मिलते हैं सर के साथ सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपकी जुडिशरी और लॉ की किसी भी साइड में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो उसका ओरिजिनल प्राइस 21,050 रुपए था, लेकिन इस वक्त आपको 8,000 रुपए में मिल रहा है हमारे अनअकैडमी स्टोर पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जाइए इस ऑफर को अवेल कीजिए। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे